हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस सीरीज में हम लोग 10 जनवरी 2022 को जो आपका पेपर हुआ था उसमें जो सीडीपी के क्वेश्चन पूछे गए थे पेडागोजी से रिलेटेड, उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप किए हुए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है। ऑप्शन फर्स्ट है केवल सरकारी विद्यालयों में दाखिला, सेकंड है निजी विद्यालयों में आरक्षण, थर्ड है केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान, फोर्थ है उनके लिए अलग विद्यालय। तो दोस्तों, इसका आंसर आप लोग करिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है। केवल सरकारी विद्यालयों में दाखिला की नहीं, इसकी नहीं की गई है। केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान, ये भी नहीं। उनके लिए अलग विद्यालय, ये भी नहीं। यानी निजी विद्यालयों में आरक्षण, जो सेकंड ऑप्शन हमारा है, ये करेक्ट होगा। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन भी पूछा है किसकी सिफारिश की गई है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक समावेशी कक्षा में ऑप्शन फर्स्ट है विद्यार्थी ज्ञान सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है, सेकंड है विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं, थर्ड है प्रौद्योगिकी के उपयोग में विद्यार्थियों के साथ भेदभाव किया जाता है, फोर्थ है विद्यार्थी पूरी तरह से अपने दम पर ही अधिगम में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। तो दोस्तों, इसके आंसर आप लोग करिए। एक समावेशी कक्षा में विद्यार्थी ज्ञान सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है, ये नहीं होगा। सेकंड है विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं। दोस्तों, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता के सीधे प्रभावित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता के सीधे प्रभावित करती है। ऑप्शन फर्स्ट है डिस्कैलकुलिया, सेकंड है डिस्ग्राफिया, थर्ड है डिसलेक्सिया, फोर्थ है डिस्प्रेक्सिया। तो दोस्तों, इसका आंसर आप लोग करिए। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है, ये हमें आंसर करना है। फर्स्ट है डिस्कैलकुलिया, सेकंड है डिस्ग्राफिया, थर्ड है डिसलेक्सिया, फोर्थ है डिस्प्रेक्सिया। तो दोस्तों, इसकी जो मैंने अलग से वीडियो भी दी है इससे रिलेटेड, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है उस वीडियो को जाकर के देख लें। 2 से 3 मिनट का होगा, उसमें आपके जो भी कन्फ्यूज़न होंगे, जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। तो इसका आंसर आप लोग करिए। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है, तो दोस्तों ये डिस्कैलकुलिया होगा। डिस्कैलकुलिया में जो, यानी ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट होगा। डिस्कैलकुलिया में गणना संबंधी जो है अक्षमता होती है, यानी काउंटिंग में गलतियां कर देते हैं बच्चे, तो ये डिस्कैलकुलिया में आता है। डिस्ग्राफिया में होता है लेखन संबंधी अक्षमता, यानी लिखने में गलतियां होती हैं। डिसलेक्सिया में पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आप इन सारी चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विविध शिक्षण आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों की शामिल करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है। फर्स्ट है बैठने की निश्चित व्यवस्था, सेकंड है लचीला पाठ्यक्रम, थर्ड है मानकीकृत आकलन, फोर्थ है पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो दोस्तों, इसका आंसर आप लोग करिए। विविध शिक्षण आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है। बैठने की निश्चित व्यवस्था, लचीला पाठ्यक्रम। दोस्तों, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है। दोस्तों, पूरा करने के लिए यहाँ पे ये वर्ड आ गया है। पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है, ये हमें बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है उनसे बहुत ही सरल और आसान प्रश्न पूछें, सेकंड है उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपे, थर्ड है जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समय दें, फोर्थ है उनसे सफलता की कम उम्मीद रखें। जैसा कि क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है, ये हमें आंसर करना है। उनसे बहुत ही सरल और आसान प्रश्न पूछे, नहीं। उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपे, जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समय दें,
उनसे सफलता की कम उम्मीदें रखें। दोस्तों हमारा ऑप्शन सेकेंड, उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपे, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है संकल्पना मानचित्रण, सेकंड है खोजी अधिगम, थर्ड है सहज अनुमान लगाना, फोर्थ है निष्क्रिय नकल। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए। विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर करिए। संकल्पना मानचित्रण, सेकंड है खोजी अधिगम, थर्ड है सहज अनुमान लगाना। तो रणनीति से बचना चाहिए यानी निष्क्रिय नकल, इससे बचना चाहिए। आफ्टर ऑप्शन फोर्थ जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है? ऑप्शन फर्स्ट है गैर संदर्भीकरण, सेकंड है विस्तारण, थर्ड है उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंध, फोर्थ है रट कर याद करना। अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है, ये हमें बताना है। तो आप लोग अपने आंसर करिए। और दोस्तों आप लोगों के जो कमेंट आ रहे थे मैम 15 नंबर का पेडागोजी पूरा करवा दीजिए हिंदी और ईवीएस का, तो उसका मैंने ले लिया है। आप लोग हिंदी ईवीएस पूरा पेडागोजी देख सकते हैं। जिस शिफ्ट में जितने पेपर हो रहे हैं पेडागोजी के वो आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए। कौन सा तत्व सहायक है? तो दोस्तों विस्तारण, सेकेंड ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ये करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक नया विषय पढ़ाना शुरू करने से पहले एक शिक्षक के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है। बच्चे पहले से क्या जानते हैं, सेकेंड है सामान्य भ्रांतियां, थर्ड है विषय सीखने के लिए पूर्वापेक्षाएं, फोर्थ है विद्यार्थियों की पसंदीदा अधिगम शैली। तो इसका आंसर आप लोग करिए। एक नया विषय पढ़ाना शुरू करने से पहले एक शिक्षक के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है, इसमें से कौन कौन सा हमारा करेक्ट होगा ये बताना है। बच्चे पहले से क्या जानते हैं ये तो जानना ही है, सामान्य भ्रांतियां ये भी जानना है, विषय सीखने के लिए पूर्वापेक्षाएं ये भी जानना है, विद्यार्थियों की पसंदीदा अधिगम शैली ये भी जानना है। यानी हमारा चारों ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रतिपादक शिक्षण, सेकंड है पूछताछ आधारित शिक्षा, थर्ड है शिक्षण की व्याख्यान विधि, फोर्थ है रटकर याद करना। तो इसका आंसर आप लोग करिए। सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है? प्रतिपादक शिक्षण, पूछताछ आधारित शिक्षण, ये आपका होगा दोस्तों। शिक्षण की व्याख्यान विधि, रटकर याद करना, यानी सेकंड ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उनकी स्वयं की चिंतन प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है। वह विद्यार्थियों के बीच किस तरह के कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है? जैसा कि आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हो, वह विद्यार्थियों के बीच किस तरह के कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है। फर्स्ट है घोषणात्मक, सेकंड है अधिसंज्ञानात्मक, थर्ड है प्रतिक्रियात्मक, फोर्थ है शब्दार्थ। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए फटाफट। किस तरह के कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है? तो दोस्तों ये अधिसंज्ञानात्मक होगा, यानी सेकंड ऑप्शन जो हमारा है ये करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इस सीरीज के 10 क्वेश्चन। कैसे लगे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपना लव और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।